दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप लोग के यूपी टेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं और आपके जल्द ही यूपी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जल्द ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैं आप लोग के लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का लेकर आया हूँ और यह बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। अपने से छोटों के प्रति मर्यादा दिखाने वाला प्रयोग, कौन सा प्रयोग इसमें रहता है? नमस्कार है, प्रणाम, अभिवादन, आविष्कार, आशीर्वाद। इसमें क्या होगा? मर्यादा जो दिखाया जाएगा तो आशीर्वाद होता है। छोटों के प्रति मर्यादा दिखाने ज़्यादा इसके लिए प्रयोग किया जाता है आशीर्वाद। हकीम शब्द है फारसी, तुर्की। एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है कि कौन सा है, या पुर्तगाली शब्द है। हकीम आपका एक अरबी शब्द है, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो आपका शब्द है अरबी भाषा जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे इरादा, ईमान या जिला हो गया, नगद या हलवाई, ये सब आज जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें कई वर्ड आपके हो गए जो आम भाषा में पूछ लिए जाते हैं आपसे। 1 नंबर का आपका आता है। निम्नलिखित में से यह बेमेल शब्द है? ऋण, थ्री ऋण, पितृ, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट। इसमें मनुष्य का जीवन में जो ऋण होते हैं इसके 3 भाग है। पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण या देव ऋण होता है। तो इसके जो भाग होते हैं, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऋण होते हैं। ये बेमेल शब्द हैं। गजानन के लिए पर्यायवाची नहीं है। हेरम्ब, मूषक, दैमातुर, एकदंत। तो ये 79 आपका हो जाएगा। मूषक, गजानन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्यायवाची नहीं है गजानन के लिए। मूषक नहीं होता है, चूहा का पर्यायवाची यह होता है। और इसमें आपका हाथी के पर्यायवाची हाथी, हस्ती, हेरम्ब, द्वैतासुर, एकदंत, सिंधुर, कुंभी, दंती और नागकरी जैसे इसके पर्यायवाची होते हैं। पाड़ा डैश 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 को क्या कहते हैं? भैंस के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को, हाथी के बच्चे को। तो ये आम भाषा में पूछा गया है। पाड़ा बोलते हैं जो भैंस का बच्चा होता है उसको बोलते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न यह आपका है, इसको बहुत आसानी के साथ आप लोग कर ले जाएंगे। तो जो भैंस का बच्चा होता है उसको पाड़ा बोलते हैं। पुंडरीक का अर्थ होता है, कभी कभी ऐसे इतने आसान से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि आप लोग थोड़ा संकोच में हो जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आ गया है। तो लाल कमल, नील कमल, श्वेत कमल, कमलिनी, ये पुंडरीक का अर्थ होता है आपका थर्ड, श्वेत कमल होता है। पुंडरीक का अर्थ श्वेत कमल होता है। और ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। कभी कभी पूछे जाते हैं आप लोगों से कि पंकज, सरोज, इंदिवर, जलज, नलिन, राजीव और अरविंद, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। कई बार घुमा करके पूछता है आपसे सेट में क्वेश्चन कमल के पर्यायवाची को। पत्र में भवदीय शब्द प्रयोग है। पत्र के आरंभ में होता है, पत्र के आरंभ में दाहिनी ओर होता है, पत्र के अंत में बाईं ओर होता है और पत्र के अंत में दाहिनी ओर होता है। तो ये कॉमन सेंस होता है आप लोग के लिए। ग्रामर पार्ट आप पत्र लिखते हैं तो वहाँ कैसे यूज होता है आपको ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हिंदी में तो लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो ये आपका हो जाएगा पत्र में जो भवदीय शब्द होता है अंत में जो दाहिनी ओर होता है वहाँ पे लिखा जाता है। आपके सामने नमूना होता होगा तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। फोर्थ राइट आंसर के साथ हम चलेंगे। साक्षर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्षर, निरक्षर, अक्षर, निरक्षर। तो ये साक्षर का विपरीत आपको बताना है। साक्षर पढ़ा लिखा, इसका अर्थ क्या हो जाता है? निरक्षर होता है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम चलेंगे, क्योंकि निरक्षर हो जाएगा जिसे इलिटरेट बोलते हैं, अंगूठा टेक बोलते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। हाथिनी, हाथिनी, हस्ती, मादा हाथी। तो हाथनी का स्त्रीलिंग रूप बताना आपको। इसका हाथनी होता है या हथनी बोलते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर होगा। सही रूप है दंड, 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 उसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दंड। तो ये जो इसका सही रूप आपको एक वर्ड दिया जाएगा
और 3-4 वर्ड दे दिए जाएंगे, उसमें जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा और लिखने का क्रम जो सही होगा उसको पूछा जाता है आपसे। तो इसमें आपका जो लिखा गया है दंड जो होगा वो सही है, जो बीच में आधार लगता है वो वाला सही होगा, बाकी शब्द जो होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे। तो आपका सेकेंड राइट आंसर होगा। हिंदी की लिपि है पाली, प्राकृतिक, देवनागरिक या नागरिक। ये भाषा आपके कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। संस्कृत, हिंदी या पंजाबी, मराठी, गुजराती, इस तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपकी इसकी जो लिपि हिंदी की देवनागरिक लिपि है आप लोग जानते हैं, और इस लिपि की जो उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से हुई है। भारत में जो संविधान आपका है 343 फर्स्ट के तहत देवनागरिक लिपि जो है उसको राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको हिंदी की लिपि से अवश्य मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक्सप्लेन भी कर दिया गया 343 फर्स्ट के तहत देवनागरिक को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपकी हिंदी जो मेरी भाषा है, मातृभाषा है, शुद्ध रूप है उनका संतान अच्छा है, उनकी संतान अच्छी है, उनके संतान अच्छे हैं और उनकी संतान अच्छी है। तो उसमें प्रोनाउंसिएशन में कुछ कहीं है कहीं है, तो ये बताना है कि शुद्ध कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है। तो उनकी संतान अच्छी है या है हो जाएगा, उसके बाद पूर्ण विराम होगा। आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द आपका है उनकी संतान अच्छी हैं। तो ये राइट इसका शुद्ध रूप होगा, राइट आंसर होगा। सही रूप है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा आजकल ट्रेंड करते हैं। सही है या क्रम में सुमेलित करना है या सत्य है, इस तरह से पूछा जाता है। उसने भयंकर भूलें की, उसने भयानक भूलें की, उसने अक्षम्य भूलें की, उसने भयानक भूलें की। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, कई बार उसको उलझाने का प्रयास करता है। तो आपको सही रूप से अच्छे वर्ड को चुनना है। उसने भयंकर भूलें की, भयंकर भूल कर दी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और अन्य जो सेंटेंस उस वाक्य में होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे। इन्वर्टेड कामा में लिखा गया दोनों तरफ से क्लोज, इसे कहते हैं, कौन सा कामा कहते हैं आपको बताना है हिंदी में। आपके जो आते हैं स्टार्टिंग से वहाँ से पढ़ते हैं, तो कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, योजक चिन्ह, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलता है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो आपके कामा होते हैं, इन्वर्टेड कामा होते हैं या डैश होता है, योजक, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका जो होता है उद्धरण चिन्ह, इसको बोलते रहते हैं। सेकंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोनों तरफ से आपका कामा क्लोज हो जाता है, डबल कामा ऊपर से इन्वर्टेड कामा लगता है। कोष्टक चिन्ह आप जानते हैं, जो ब्रैकेट होता है उसको कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। उसमें आपके 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा होता है। और निर्देशक चिन्ह आपका डैश करके लगा दिया जाता है, उसको निर्देशक चिन्ह बोलेंगे। योजक चिन्ह आपका होता है एक सीधे लाइन खींच देंगे, दोनों तरफ से कामा। वाक्य में जहां अधिक समय तक रुकना हो वहां प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विराम। क्या होगा इसमें बताना है। तो यहाँ पे सेकेंड राइट आंसर होगा, पूर्ण विराम होता है, क्योंकि जहाँ पे हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं वहाँ कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो वो आपका पूर्ण विराम का काम करता है। प्रश्न तो ये देखने में, पढ़ने में एकदम आसान से हैं, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका निकालेंगे तो आपको आसानी से नहीं आएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके ऐसे प्रश्नों का आंसर करना है, जिससे कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो आपसे। पुलिस शब्द का प्रयोग हिंदी में है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में इसका उभय लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुलिस इसमें ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, उभय लिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, जैसे आपका विद्यार्थी वगैरह यूज होता है। छात्र, हिंदी में वचन है, 2 है, 3 है, 1 ही है, 4 है। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा, हिंदी में 2 वचन होते हैं। आप जानते हैं एक वचन और द्विवचन। इसमें संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो इसमें 2 हो जाएंगे, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में डैश 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 बोलियां हैं, 18, 20, 5, सैकड़ों। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 20 बोलियां हैं, जो कई भाषाएं। सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
विभक्त किया गया। इसमें पश्चिमी, पूर्वी, हिंदी, राजस्थानी एवं बिहारी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या क्या आती हैं जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, थोड़ा इसमें हम आप लोग का एक्सप्लेन कर देते हैं जो शॉर्ट में, क्योंकि समय का अभाव रहता है। पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली, मागरू ये सब आ जाती है। आपकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी जो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब क्षेत्र की जो भाषाएं वो सम्मिलित कर ली जाती हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठुठाड़ी, हथैजी और मेवाती, बागडी, मालवी ये सब भाषाएं सम्मिलित होती हैं। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी मेन रूप से 2 ही भाषाएं आती हैं। भोजपुरी आपका जो है बिहारी जानते हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में आपका एक्सप्लेन था, इसको आप सुन लीजिएगा दोबारा। भाषा प्रयोग से बनती है, प्रयोगालय में नहीं, ये तो सही है। यह वाक्य गलत है, यह वाक्य अर्ध सत्य है, यह वाक्य सही है, यह वाक्य सही होने की गुंजाइश कम है, ऐसी आपको व्याख्या मिल रहा है। तो इसका यह वाक्य सही है, क्योंकि भाषा प्रयोग से बनती है। जब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा बनेगी, प्रयोगालय में नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो इसलिए यह वाक्य सही होगा। ओम ओम डैश 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 स्वर है, संधि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ये आपका राइट आंसर होगा 4th, प्लुत स्वर है। ओम या प्लुत स्वर है आपके व्यंजन से, आपका जो वर्णमाला है वहाँ से एक प्रश्न आपका आ जाता है। तो आपको पढ़ लेना है कि कहाँ से कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है और फुल तैयारी करिए, आप लोग पूरा समय दीजिए उस पर तैयारी करने में। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।